हेलो दोस्तों, ब्यूटीफुल आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल में आयुर्वेद के विषयों पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और साफ साफ इसमें संस्कृत शब्दों का यूज किया जाता है। या यूं कहूं कि संस्कृत भाषा में ही प्राचीन ग्रंथ लिखे हैं, तो आयुर्वेद को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों, संस्कृत भाषा है तो इसका व्याकरण है, क्योंकि बिना व्याकरण की भाषा नहीं होती है। और संस्कृत के व्याकरण की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्र से होती है। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र जो है हमारे संस्कृत की वर्णमाला है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है छोटी सी, कि भगवान शंकर जी ने जब डमरू बजाया था तो उनके उससे जो ध्वनि निकली थी उसको आचार्य पाणिनि जी ने लिपिबद्ध किया था, जिसको हम आज माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये माहेश्वर सूत्र 14 है संख्या में, और इसके जो प्रथम 7 श्लोक है उसको हम एक स्लॉट में रखते हैं और दूसरे 7 जो सूत्र हैं उसको हम दूसरे स्लॉट में रखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमको याद करने में आसानी जाता है। तो हम आपको यहाँ पे माहेश्वर सूत्र याद कैसे करना है उसके लिए एक ट्रिक्स हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा माहेश्वर सूत्र। इसके पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे याद करने उसके ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, पहला है अ ई ऊण ऋ ऋ क ए ओ अंगा ऐ ओ च ह य व र ट। इसमें हलंत है ना, ल न इया म अंगा अण न म, फिर झ फ इया घ ढ थ श ज ब क ड़ द श ख प छ ठ थ च ट त व क प य श श स और र, फिर लास्ट है ह और ल। ठीक है, इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब इसको याद कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, ऐ यूण हम लोग अक्सर बोलते हैं अयो जी, तो ऐ यूण से क्या आएगा, अयो ना, अयो ना। किसी भी चीज़ को जब दो चीज़ को जोड़ते हैं, है ना, जिसमें पीछे वाला शब्द यू होता है यानी ऊ होता है, तो वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही है, अ ई और ओ से यू, है ना, यू लेना है मतलब ऊ लेना है। तो अयो और अणा से ना, अयो ना। रेल रेखा से क्या है, ऋषि ली आकार का है ना, ऋषि ली आकार का है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, ऋषि से री, ली से ली और आकार का से क, ये आता है। ठीक है, रे रे क से ऋषि ली आकार का है। ठीक है, फिर जो बोलते रहता है, जो बोलते रहते सॉरी बोलता है, जो बोलता है ए ओ अंगा व, ये जोड़ने के लिए वह है ना, ये जोड़ने वाला वह है। तो ए ओ अंगा व ए ओ च, जो ए ओ अंगा और ए ओ च को एक जैसे बोलता है, को एक जैसे बोलता है। ठीक है, उसको एक जैसे बोलता है और क्या, और वो है ना बोलता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ह या वरट से क्या आएगा, हाय, वो रटते ही रहता है, हाय वो रटते ही रहता है। इससे क्या मिलेगा, हाय से ह या वो से व, रटते ही रहता है में र और ट आ जाता है। ठीक है, तो हाय वो रटते ही रहता है। ठीक है, क्या रटते रहता है, तो वो 4 वर्ड बोलता है। वो क्या है, लण, यम, अंगण और नम। ठीक है, तो क्या रटते रहता है, इसको आप जल्दी जल्दी में कैसे बोलेंगे, लण यम गण नम, है ना। हालांकि ये यहाँ लिखा है लेकिन इसको यहाँ पढ़ेंगे, म अंगा है तो ग और अणा और नम। ठीक है, लण यम गण नम, रटते ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक एक स्टोरी कंप्लीट हुई। अब दूसरे स्टोरी में आ जाते हैं कि वो ऋषि का नाम क्या है। तो जमैया, जमैया है ना, जमैया जी। ठीक है, जमैया जी घड़े को धंसता रहता है, जमैया जी घड़े को धंसता रहता है। कैसे धंसते रहता है, जब देखो तब, जब देखो तब। ठीक है, कहाँ धंसता है, तो गड्ढे में, जब देखो तब गड्ढे में। तो ये क्या आएगा, जमैया जी घड़े को धंसते रहता है जब देखो तब गड्ढे में, और दस्ता है, दसना मतलब बोलने वाला दस्ता है ना, और दस्ता है कि उनकी बीवी
उनकी बीवी खफा होकर छठ था उस दिन चली गई। टीकू तब वहीं था कप में चाय लिए, कप में चाय लिए। श सर की आवाज़ करके फूक रहा था कि उसको फूक रहा था और सोच रहा था कि ये प्रॉब्लम कब हल होगी। और ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी बन गई है। अब इसमें से हम इसको स्टोरी के माध्यम से इसको कैसे याद रखेंगे ये बताती हूँ। अ ई यू मतलब ऊ और न से अणा, ठीक है। अयुण अयो ना, रे और क से ऋषि ले आकार का है जो ए ओंगा और अयोची को एक जैसे बोलता है। हाय वो रटते ही रहता है लण यम गण नम, हाय वो रटते ही रहता है लण यम गण नम। जमैया जी घड़े को धसते रहते हैं और जब देखो तब गड्ढे में, है ना। जमैया जी घड़े को धसते रहते हैं जब देखो तब गड्ढे में। तो पहला का तो हमने देख लिया था कि वो कहाँ पे आया। तो दूसरे में देखते हैं झ भ यहाँ से यहाँ पे आ गया जी। जमैया जी घड़े को धसते रहते हैं घड़, ठीक है, घड़ घड़े को ध स यहाँ से ध और स, ठीक है, धसते रहते हैं। कैसे? जब देखो तब गड्ढे में, जब देखो तब गड्ढे में। और दस्ता है मतलब दस्ता है मतलब बोलता है, दस्ता है कि उनकी बीवी खफा होकर छठा उस दिन चली गई। खफा होके छठ था उस दिन चली गई के च से चली गई, टीकू से ट से तब, है ना, और वहीं के व से आएगा व, ठीक है। तो ये क्या आएगा खफा थी, सॉरी खफा होकर छठ था उस दिन, है ना, उस दिन चली गई। टीकू तब वहीं था, क्या कर रहा था टीकू? कप में, है ना, कप में चाय, चाय की य से यहाँ का य आ जाता है, ठीक है। कप में चाय लिए, उसको फूक रहा था और फूकने से सर की आवाज़ आती है ना, ऐसे करके जो आवाज़ आती है वो वाली सर, तो वो वाली सर से ये श और र, तो याद आएगा सर करके आवाज़ जाता है उससे श स और र, ठीक है। चाय लिए उसको फूक रहा था और क्या सोच रहा था कि ये प्रॉब्लम कब हल होगा, तो हल से यहाँ पे का हल हो जाता है। दोस्तों आशा है आप सभी को ये ट्रिक पसंद आया होगा। यदि ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की ट्रिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।